अक्टूबर से ही ज़ाफ़रान के जो फूल है अपने जोबन पर हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त ऐसा देखने में नहीं आ रहा है। इसकी वजह क्या है? कौमी ज़ाफ़रान मिशन के तहत इरिगेशन की खातिर बोरवेल्स बनाए गए, लेकिन इमसाल उनको इस्तेमाल में नहीं लाया गया। ऐसा क्यों? ये कौन तय कर रहा है कि इरिगेशन देना है या नहीं देना है, आज या कल? ऑफिसर हजरात हैं वो क्या जाते हैं फील्ड में? जो हमारे किसान साहिबान हैं वो आप पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि जो इरिगेशन सिस्टम वहाँ है उसको नाकारा बना दिया गया, इस वजह से आज जो फसल है ताख़ीर की शिकार है। इमसाल क्या तवक्कुह है ज़ाफ़रान पैदावार की? ज़ाफ़रान को कश्मीरी सोना भी कहा जाता है क्योंकि 1 ग्राम सोने और ज़ाफ़रान की कीमत तकरीबन बराबर है। जनूबी कश्मीर के पामपोर इलाके में 20 अक्टूबर से ही ज़ाफ़रान के खेत लहलाते नज़र आते थे, लेकिन इमसाल ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। ज़ाफ़रान के खेतों में कहीं कहीं पर फूल नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर मोहम्मद इकबाल चौधरी। खुशामदीद है आपका यूट्यूब भारत में। शुक्रिया। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि 20 अक्टूबर से ही ज़ाफ़रान के जो फूल है अपने जोबन पर हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त ऐसा देखने में नहीं आ रहा है। इसकी वजह क्या है? जहाँ तक आपके इस सवाल का ताल्लुक है, इस चीज़ का इल्म हमारे देखने वालों को ये बात उन तक पहुँचाना ज़रूरी है। दिसंबर से लेके फरवरी के महीने तक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट एक चिलिंग पीरियड की है 900 से लेके 1100 घंटे की है। उसके बाद जिस वक्त अप्रैल से लेके सितंबर तक जो महीने हैं उनका जो डिफरेंट रेंज है, जो अच्छी हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन की हैं यहाँ भी। और आप जानते हैं कि जिस वक्त अक्टूबर के महीने में जो टेम्परेचर 19 से 21 डिग्री का उसको मिलेगा, तो उस वक्त आपको सैफरान के फूल जो हैं वो अबंडेंट क्वांटिटी में आपको फ्लावर जो है वो फील्ड में दिखाई देंगे। लेकिन इस साल अक्टूबर के महीने में आपको इस बात का अच्छे तरीके से इल्म है और सारी दुनिया जो है इससे वाकिफ़ है कि जो 2 बार और कल को मिला के 3 बार जो अपर रीचेज़ के बीच में बर्फ़बारी हुई और लोअर रीचेज़ में जो बारिश हुई, उसकी वजह से टेम्परेचर डिप हो गया। तो इस साल इस टेम्परेचर की वजह से थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हुआ और जो हमारा 10 नवंबर से फूल ख़त्म हो जाते थे, ये अगर टेम्परेचर जिस तरीके से आज फिर टेम्परेचर अच्छा हो गया है और ये 1 हफ़्ता जैसे पीछे डिले हुआ था, ये 1 हफ़्ता जो है वो आगे और प्रोलॉन्ग करेगा और 15-17 नवंबर तक इस साल सैफरान के खेतों में फूल देखने को मिलेंगे। ये उन्हीं जगहों पर मिलेंगे कि जहाँ पर फ्लावर देने वाले कार्म होंगे। अगर जहाँ कहीं लोगों ने वैसे कार्म लगाए होंगे कि जो मल्टीप्लिकेशन के लिए, वहाँ पर इस साल उसमें फूल नहीं होंगे, क्योंकि ये एक प्रोसेस जो है ये रिवॉल्विंग प्रोसेस है, ये प्रोसेस चलता रहता है। अच्छा, बारिश की कमी सबब तो नहीं बना? देखिए ऐसा है, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगस्त और सितंबर के महीने में ड्राई स्पेल चला। लेकिन कहने की बात यहाँ जो है कि जिस पीरियड के बीच में पानी की ज़रूरत थी, जब हमने देखा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने भी देखा कि बारिशें नहीं हो रही हैं, तो हमने कोशिश की कि हम उस जो इरिगेशन सिस्टम जो स्ट्रेंथन ऑलरेडी हुआ था, जब उसको रिवाइव करने की कोशिश की तो अल्लाह तबारक ताला का शुक्रिया कि हम सारी किसानों की परेशानी को खुद अल्लाह तबारक ताला ने उनकी दुआएं सुनी और बारिश होगी। और बारिश का इस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इस पे जो कम फ्लावरिंग का जो इम्पैक्ट अभी आप देख रहे हैं, ये टेम्परेचर में ड्रॉप डाउन होने की वजह से है। अगर सैफरान के खेतों में एक्सेस मॉइस्चर हो जाएगी तो हमारा जो कार्म है वो कार्म रॉटनिंग हो जाती है उसकी। इसलिए ये उन्हीं पार्टिकुलर बेल्ट के बीच में होता है कि जहाँ नेटेड ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बढ़िया होता है, डीप सॉइल्स हमारी होती है, इस लिहाज से इरीगेशन के लिहाज से पानी की साल की कमी नहीं आई। अच्छा, कौमी ज़ाफ़रान मिशन के तहत इरिगेशन की खातिर बोरवेल्स वहाँ बनाए गए, लेकिन इमसाल उनको इस्तेमाल में नहीं लाया गया। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है कि इस्तेमाल में नहीं लाया गया, आपको इस चीज़ की जानकारी है भी और मैं थोड़ा सा और इसमें इजाफा कर देता हूँ कि नेशनल सैफरान मिशन में तकरीबन 121 बोरवेल बनाने थे, जो सम्प बनाने थे, पानी को डिग करके लगाना था, जो रिग लगानी थी वो सारी की सारी लगानी थी। हमारे प्लानिंग एंड मार्केटिंग की जो इंजीनियरिंग विंग है उन लोगों को लगानी थी। उसके बाद जब उन्होंने उसको डी गोड करना था, उसके बाद उन्होंने उसको हैंड ओवर करना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग को, जहाँ पर वो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लगाना है। जहाँ तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सवाल है, 72 बोरवेल जो हैं 121 में से वो ऑलरेडी पिछले साल बना के फार्मिंग कम्युनिटी को हैंड ओवर किए हैं। लेकिन वहाँ हमारे कुछ फार्मर्स ने शायद अपने खेत को बचाने के लिए या प्लोइंग की वजह से या दूसरे कुछ चीज़ों के उन पाइपों को उठा के किसी दूसरी जगह अपने घरों में रखा है। शायद इस चीज़ की
अवेयरनेस और देने की ज़रूरत है। और कहीं कहीं पर तो हमारे किसान भाइयों ने उनको उठा के अपने आर्चर्ड्स की, अपने मकानों की फेंसिंग की है। गवर्नमेंट का मतलब ये है कि तालमेल डिपार्टमेंट को आपस में नहीं है। डिपार्टमेंट का काम है टेक्नोलॉजी देना, डिपार्टमेंट का काम इस चीज़ की हिफाजत करना नहीं है कि वो जाके वहाँ उसकी चौकीदारी। ये ज़रूरी बात है कि हमने बारहा किसान भाइयों के साथ मिल के उनको बताया कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने पैसे खर्च करके आपके लिए बनाया, ये आपके लिए है और इसके बाद इसकी मेंटेनेंस आपको करनी है। जैसे मान लो कि अगर यार आप अपना घर में नलका लगाते हो, मिस्त्री तो नलका लगा के आपको दे जाएगा, अगर आपके घर तक पानी की पाइप पानी वो तो पीएचई वाला दे के जाएगा, लेकिन उसके बाद अपने पाइप की मेंटेनेंस तो आपको खुद करनी है। अच्छा, ये है ना कि वहाँ केयर टेकर रखें, वो जो है 2019 से तनख्वाहों से वो महरूम है, इसलिए ऐसा भी है उसको केयर टेक अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा है। देखिए, अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट ने उनको केयर टेकर को लगाया है तो उनका वो रिकॉर्ड हमें हैंड ओवर करें कि हमने इनको इस आर्डर के तहत लगाया है। अगर सिंगल आर्डर भी उनमें से किसी का आ जाता है कि हमने लगाया है, वो उसका एपिक नंबर जो है हमारे साथ शेयर करें। ये जो है ये एक ब्लेम गेम है कि केयर टेकर लगाए। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने किसी लेवल पर भी एक सिंगल केयर टेकर जो है वो नहीं लगाया है। मैकेनिकल डिवीजन की मैं बात कर रहा हूं। मैकेनिकल डिवीजन ने लगाया होगा, ये सवाल का जवाब बेहतर तरीके से वो लोग दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का ताल्लुक है, हमारा काम था कि उनको फंडिंग प्रोवाइड करना। लेकिन मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि सैफरान मिशन जो 2010-11 से स्टार्ट हुआ, उसके बीच में अभी 15 करोड़ रुपया गवर्नमेंट का जो है वो लोगों के पास है। 2010-11 से लेकर 2013 तक उन लोगों के पास जो 15 करोड़ रुपया है उसकी रिकवरी भी होनी चाहिए। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों को हमने लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 53 करोड़ रुपए अभी इस प्रोजेक्ट के बकाया है। जब वो आ जाएंगे वो सारे का सारा पैसा मैकेनिकल इंजीनियरिंग को जाएगा। जो रिमेनिंग वर्क है वो कंप्लीट करके, क्योंकि 72 ऑलरेडी किसानों को दे दिए हैं, और वो उनकी जिम्मेदारी, उनकी देख उनका सिस्टम जो है वो जिस किसान के खेत में ये सिस्टम लगा हुआ है, ये उसी किसान को देख रेख करनी है। जब पाइपों को डैमेज इन लोगों ने किया है, और इसके मसले में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने FIR लॉन्च किया है, जिसने भी उन पाइपों को डैमेज किया होगा वो तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बताएगी कि उन पाइपों को किसने डैमेज किया है। अच्छा, ये बताइए कि ये कौन तय कर रहा है कि इरिगेशन देना है या नहीं देना है, आज या कल? नहीं, इरिगेशन का एक डिफरेंट शेड्यूल है। वो किसानों को जानकारी दी जाती है कि अगर मान लेते हैं कि अप्रैल या मई का महीना है, अगर बारिश या इतनी नमी ज़मीन के अंदर नहीं होती है तो वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और जो हमारा शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो इरिगेशन शेड्यूलिंग का काम है सैफरान फील्ड के लिए, किसी भी दूसरी क्रॉप के लिए, ये यूनिवर्सिटी तय करती है। और यूनिवर्सिटी ने जो शेड्यूल दिया हुआ है उसके बाज़ाब्ती से किसानों के साथ मिलकर उनको अवेयरनेस दे के वहाँ उनको पम्पलेट जो है वो दिए जाते हैं कि इस वक्त इस इरीगेशन की ज़रूरत है। लेकिन अप्रैल से लेकर आप जानते हैं कि इस साल का जो पीरियड गुजरा कि अप्रैल मई और जून के महीने में कितनी लगातार बारिशें होगी, शायद किसी जगह हम सोचते थे कि खेतों में पानी नहीं रहना चाहिए, ज़रूरत नहीं पड़ी। जिस वक्त इस इरीगेशन की ज़रूरत पड़ी, किसानों के साथ तालमेल किया, अवेयरनेस दिया, और जब हमने देखा कि जब 40-45 दिन से ज़्यादा ड्राई स्पेल हो गया तो जो इरीगेशन सिस्टम जो ऑलरेडी इनबिल्ट था वहाँ पर काम स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बारिश होगी और उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। जब भी किसानों को डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के मुलाजमीन जो हैं, हम लोगों को गवर्नमेंट से तनख्वाह इसी बात के लिए मिलती है। जो ऑफिसर हजरात हैं वो क्या जाते हैं फील्ड में? अगर वो फील्ड में नहीं जाते तो वो पॉम्पलेट्स फार्मर के पास कैसे जाते? अगर वो जो अवेयरनेस प्रोग्राम किए तो वो हवा में तो नहीं हुए, वो अवेयरनेस किए जिनके लिए आज तमाम वो ऑडियो विजुअल जो है वो मौजूद हैं। वहाँ क्या लेक्चर दिए गए, वहाँ जो गाड़ियों जिनसे जो अपनी गाड़ियाँ मुलाजमों ने रख के वहाँ ऐलान किया कि इस वक्त इस इरीगेशन की ज़रूरत है। ये कुछ चंद अनासर हमारे सोसाइटी में हैं जो कि एक ब्लेम गेम खेलना चाहते हैं। वहाँ पर ऐसे माफिया है जो इस सैफरान इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। वो किस लिहाज से नुकसान पहुँचाना चाहते हैं? कुछ लोगों ने वहाँ पर ज़मीनें बेची हुई हैं, वो नहीं चाहते कि यहाँ सैफरान की खेती हो, यहाँ के किसान के साथ खिलवाड़ हो। कुछ लोग वहाँ वैसे भी हैं कि जो ईरान का सैफरान ला के उस सैफरान में अडल्ट्रेशन करना चाहते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। जहाँ किसान को ज़रूरत पड़ेगी, हमारा खून भी किसान के लिए हाजिर है। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइए कि जो हमारे किसान साहिबान हैं वो आप पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि जो इरिगेशन सिस्टम वहाँ है उसको नाकारा बना दिया गया, इस वजह से आज जो फसल है ताख़ीर की शिकार है। ये वो माफिया काम कर रहा है, ये वो माफिया फीडबैक दे रहा है जो वहाँ की प्रेशियस ज़मीन को बेचना चाहता है। हम ये जानना चाहते हैं कि 2010 से लेके 2000 इस वक्त तक 23 तक किसने NOC दी, वहाँ पे ये कॉलोनीज कैसे डेवलप हुई, वहाँ पे ये सैफरान के खेतों को नुकसान कैसे पहुँचा, कितनी ज़मीनें बिकी, इस चीज़ की तो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि ये किसने NOC दी और किसने ज़मीन बेची। अच्छा चौधरी साहब, चूँकि हाल ही में वहाँ ज़ाफ़रान मेला भी मुनक़्क़द किया गया, आपने भी देखा होगा वहाँ कई किसानों ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ नारेबाजी की, वो क्यों नाराज़ क्यों नजर आ रहे हैं?
अगर 4 किसान बेचारे मेरे उठ के ये कहें कि मुझे इरिगेशन की फैसिलिटी दे दो, वो उनका हंगामा नहीं है, वो किसान का फीडबैक है जी। अगर सिस्टम में किसी जगह पे भी कोई लूप होल है, कोई खामी है, उसको ठीक किया जाएगा। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के फीडबैक के ऊपर गवर्नमेंट ने पूरे इकदाम किए हैं और गवर्नमेंट पूरे तरीके से इसके ऊपर काम कर रही है। गवर्नमेंट हमेशा किसानों के साथ है और मैं मुबारकबाद देता हूं वैसे किसानों को कि जो वक्तन फवक्तन उन किसानों के मसाइल को भी उबारते हैं। जिस वक्त कोई किसान फीडबैक देता है, मेरा सीना दिल से चौड़ा होता है कि आज मेरा किसान इस लायक है कि उसको पता है कि मेरे हकूक़ क्या है। मैं मुबारकबाद देता हूं वैसे किसानों को। अच्छा चौधरी साहब, जानना चाहूँगा कि कौमी ज़ाफ़रान मिशन के तहत किस तरह के मज़ीद इक़दाम उठाए जा रहे हैं ताकि ज़ाफ़रान की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो, और दूसरा ये कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस सेक्टर के साथ जुड़े। ऐसा है, आप जानते हैं कि सैफ़रान जो है ये हमारी हेरिटेज क्रॉप है। गवर्नमेंट ने जो इक़दाम करने थे इसको रिवाइव करने के लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी जो है इसके ऊपर लगातार रिसर्च कर रही है। जो भी नई रिसर्च यूनिवर्सिटी हम लोगों को डेवलप करके देती है वो हम किसान तक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यही यूनिवर्सिटी हमारी का फीडबैक था कि हम मजीद फार्म की मल्टीप्लिकेशन करें, जिसके लिए नर्सरीज ग्रो करनी थी, निज क्रॉप्स के बीच में रखा। उस क्रॉप की एग्रोनॉमी के लिए जो भी लवाजमात की ज़रूरत है वो उसके सारे के बीच में रखे हुए हैं। इरीगेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की पूरी ज़रूरत है। किसान के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो लोग जो किसानी करें वो लोग नहीं कि जो सैफरान इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा, क्वालिटी की जब हम बात करते हैं, आपने कहा कि ईरान का यहाँ जो ज़ाफ़रान है उसको यहाँ लाया जाता है और मिक्स करके ये कहा जा रहा है कि ये कश्मीर का है, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए महकमा क्या कर रहा है? ऐसा है, आपको ये जान के खुशी होगी और आप शायद पहले भी बहुत प्रोग्राम कर चुके हैं। क्वालिटी के लिए जो इंटरनेशनल लेवल की लैब है वो शायद एशिया में किसी जगह नहीं है। कुछ लोगों को वही परेशानी हुई है कि जब से ये क्वालिटी कंट्रोल लैब होगी और वो जीआई टैग जो मिल रहा है वो उसी को मिल रहा है जिसकी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट हमारी सुपरविजन में होती है। उन लोगों का वो कारोबार बंद हो गया जो कश्मीर के 10 ग्राम सैफरान के साथ 100 ग्राम ईरान का या किसी दूसरे मुल्क का सैफरान मिला के बेचते थे। अब अगर कोई आदमी ईरान का सैफरान वहाँ लाएगा, बोलेगा मुझे इसको जीआई टैग दे दो, हम नहीं देंगे। इसलिए क्वालिटी के लिए ये क्वालिटी का इश्यू है कि जो लोग ज़्यादा मुंह खोलते हैं, ये क्वालिटी का इश्यू है कि उनके बिजनेस पे थोड़ा सा लगाम लग गई, वो बेचें, वो कारोबार करें। अगर ईरान का बेचना है तो किसी को टूरिस्ट को बेचना है, ये ईरान का है। स्पेन का बेचना है तो बोलो स्पेन का है। कश्मीर का नाम बदनाम नहीं करें। उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल में कोई किसान फैसिलिटी लेना चाहे। अच्छा, ये बताइए कि इस साल क्या तवक्कु है ज़ाफ़रान पैदावार की? आपको ये जान के खुशी होनी चाहिए कि जितना ये प्रोलॉन्ग स्पेल है, पिछले साल की मुनासबत में सैफरान में कोई कमी नहीं आएगी। और अभी वैसी कोई रिसर्च यूनिवर्सिटी ने दी भी नहीं है कि वो टेम्परेचर डिप हो जाए तो डिप टेम्परेचर में फूल निकले, वो वैसा हो नहीं। अच्छा, आपकी मैसेज क्या रहेगी उन किसानों के लिए जिनको खदशात है कि इस साल फसल अच्छी नहीं निकलेगी? मैं अपने किसान भाइयों को ये यकीन दिलाता हूँ कि चाहे उनके कार्म के लिहाज से मसाइल हैं, चाहे उनके इरिगेशन के लिहाज से मसाइल हैं, चाहे टेक्नोलॉजी के लिहाज से मसाइल हैं, हम एक मंथ वाइज शेड्यूल जो है वो उर्दू में और कोशिश करेंगे कि उसका कश्मीरी में तर्जमा करके डिफरेंट रेडियो चैनल, टीवी चैनल और किसानों के घरों में उनके ग्रुप्स बना के ये पहुंचाया जाए कि इस महीने में आपको क्या करना है, दूसरे महीने में क्या करना है। साल के 12 महीने की ये डॉक्यूमेंट्री बना के तमाम किसानों के साथ शेयर की जाएगी जो मेरे किसान भाई इस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं। बहरहाल मोहम्मद इकबाल चौधरी साहब, आपने ज़ाफ़रान की पैदावार, मसाइल और सदबाब के हवाले से हमसे बात की और हमें अपना कीमती वक्त दिया। आपका बेहद शुक्रिया।